बंगाल के संदेश खाली से है, जहां पर टीएमसी नेता कुणाल घोष से जुड़ा इस वक्त का बहुत बड़ा अपडेट मिल रहा है। कुणाल घोष ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स से टीएमसी का नाम हटा दिया है, राजनीतिक पहचान हटा दी है। पहले टीएमसी जनरल सेक्रेटरी लिखा था, लेकिन अब ये सभी नाम हटा दिए गए हैं और अब पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता अपने प्रोफाइल में ऐड कर लिया है। टीएमसी पर ही कुणाल घोष ने कई सवाल उठा दिए हैं और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जिस तरीके का पोस्ट लिखा गया है उससे अब सवाल बहुत से उठ रहे हैं, क्योंकि कुणाल घोष ममता के करीबियों में भी गिने जाते थे, लेकिन जिस तरह का सवाल उन्होंने उठाया है उसको लेकर अब अलग अलग तरीके से अलग अलग एंगल से सवाल पूछे जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, जिस तरीके से सवाल उठाए गए हैं कुणाल घोष की तरफ से ये कहा गया है कि जो नेता हैं, हालांकि नाम क्लैरिटी के साथ नहीं लिया है, लेकिन ये जरूर लिखा है कि कुछ नेता होते हैं जो अपना निजी स्वार्थ पूरा करते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा होगा ये जरूरी नहीं है। कुणाल घोष ने पहले टीएमसी से जुड़ी हुई जो उनकी डेजिग्नेशन थी या फिर जो राजनीतिक चिन्ह थे वो पूरी तरह से हटा लिए हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष अब अपने आप को पत्रकार कह रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता कह रहे हैं। बाकी सभी सीनियर मेहमान तो बने हुए हैं, लेकिन सबसे पहले रौनिक जट्टा कोलकाता से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनसे इस खबर को लेकर अपडेट ले लेते हैं। रौनिक, जिस तरह की खबरें कुणाल घोष को लेकर मिल रही है, क्योंकि कल तक तो खूब टीएमसी के वो एक तरीके से कहिए कि हिमायती बन रहे थे, अब अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वो पहचान हटा देना, डेजिग्नेशन हटा देना और अपने पोस्ट में अजीब से सवाल उठा देना जो इशारा कर रहे हैं ममता सरकार के खिलाफ ही, कैसे देखें इसे, क्या हुआ? एकदम देखिए, ये जो एक चैनल में कुणाल घोष की तरफ से पोस्ट किया गया है बहुत ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि कुणाल घोष की तरफ से जो पोस्ट किया गया है उसमें कुछ ही नेता का जिक्र किया गया है। कुछ नेता खुद का इंटरेस्ट में ये टीएमसी के साथ है और ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को सामने रखते हुए वो वोट जीत जाते हैं, ऐसा भी कुणाल घोष की तरफ से पोस्ट किया गया था। उसके बाद ही आज सुबह ही कुणाल घोष का जो सोशल मीडिया जो भी अकाउंट है, सब अकाउंट से टीएमसी का जो स्पोक्सपर्सन, टीएमसी का जनरल सेक्रेटरी, ये जो पोजीशन को हटा दिया गया है और उसके बाद ही कुणाल घोष की तरफ से खुद का जो मोबाइल फोन भी बंद कर दिया गया है। किसी के साथ संपर्क भी नहीं हो पा रहा है कुणाल घोष का। यानी इसी जगह एक क्वेश्चन आ रहा है कि कुणाल घोष किसके ऊपर नाराज है? क्या ममता बनर्जी का ये जो टीएमसी है, टीएमसी के ऊपर नाराज है या टीएमसी का कुछ लीडर के ऊपर नाराज है? जो टीएमसी सूत्रों मार्फत जो खबर आ रहा है, कुछ ही दिन पहले नॉर्थ कोलकाता का एक मीटिंग हुआ था, उस मीटिंग में कुणाल घोष को नहीं बुलाया गया था और उसी के ऊपर गुस्सा हुए थे ये कुणाल घोष। तो दोनों एमपी को टारगेट करते हुए ये पोस्ट भी कर सकते हैं कुणाल घोष, ऐसा भी टीएमसी के सूत्रों मार्फत खबर आ रहा है। कुणाल घोष की तरफ से ये जो दो एमपी के खिलाफ ही ये पोस्ट है और इसी वजह से टीएमसी के साथ इनका नाराजगी भी हो सकता है ये कुणाल घोष का। अभी देखना है कि ये टीएमसी के जो अंदर का ये मामला है, ये मामला को कंट्रोल करने के लिए डैमेज कंट्रोल में कौन उतरेगा? खुद ममता बनर्जी, क्योंकि पहले भी दिखा गया था, क्योंकि पहले ही कई सवाल उठे, शेख शाहजहां को लेकर सवाल उठे, टीएमसी से सवाल पूछे गए, संदेश खाली को लेकर ऑलरेडी घिरी हुई थी ममता सरकार। ऐसे में शेख शाहजहां की गिरफ्तारी होती है, जिसे महज दिखावा कह रही है बीजेपी और कह रही है कोई गंभीर धारा तो लगी नहीं है, सभी जमानती धाराएं हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से अब ममता सरकार ने बड़ा फैसला भी लिया, 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया शेख शाहजहां को। अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो तो रही है, लेकिन पहले ऑलरेडी बहुत कुछ बिगड़ चुका है और अब कुणाल घोष का ये स्टेप आलोक सर कैसे देखते हैं इसे? वो अपने पोस्ट में लिखते हैं, नेता अक्षम समूह स्वार्थी, वो पूरे साल धोखा देंगे और दीदी अभिषेक तृणमूल पार्टी के प्रति कार्यकर्ताओं की भावनाओं के आधार पर जीत हासिल करेंगे, अपने निजी हितों की पूर्ति करेंगे, ऐसा बार बार नहीं हो सकता। कुणाल घोष ने उस पोस्ट में हालांकि क्लैरिटी नहीं दी है, लेकिन ये जो संकेत दिए गए हैं इनका मतलब और मायने क्या निकाले? संकेत है असल में, जिस तरह से पार्टी में गलत लोगों को, अपराधियों को भी जिस तरह से प्रेशर सरकार से मिलता रहा, तो एक तो यह है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बंगाल पहुंच रहे हैं। आप ही देखिए, इसका दिन तय करना, इसके पीछे लगातार कई हफ्ते विचार किया होगा कुणाल घोष, चूंकि बड़े ममता बनर्जी के भी क्लोज रहे, लेकिन उनको अंदर से जो तकलीफ है और समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में भी अपना एक प्रभाव बना रही है। अब वो उनके साथ आएंगे नहीं आएंगे ये हम अभी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां जा रहे हैं उससे पहले कितनी बड़ी संख्या में लोग पार्टी छोड़ करके अपनी जो पुरानी पार्टियां हैं उनको लग रहा है कि नहीं, इनका प्रभाव ज्यादा है,
चाहे वो साउथ इंडिया में आप देखें, तमिलनाडु में कितने 2-4 हजार इस तरह के जो कार्यकर्ता थे, उनके विधायक, पूर्व विधायक 12-12, 15-15 ऐसे लोग कांग्रेस पार्टी को, बीजेपी को ज्वाइन किए। कांग्रेस पार्टी से तो पलायन चल ही रहा है। हिमाचल में आपने देखा वो सब पूरी तैयारी में है कि बीजेपी के साथ आ जाए या अपना अलग दल बनाए, लेकिन कांग्रेस से मुक्ति पाए या ममता बनर्जी से मुक्ति पाए या राष्ट्रीय जनता दल से। बिहार भी जाने वाले और आज झारखंड भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। इस दृष्टि से मुझे लगता है कुणाल घोष का बहुत महत्वपूर्ण है। बंगाल में जिस तरह से अराजकता की स्थिति पैदा हो रही है, पुलिस के साथ, सीबीआई के साथ, ईडी के साथ, यानी कि संदेश खाली में जो कुछ हुआ या फिर ईडी के अधिकारियों को जिस तरीके से हमले पर लिया गया, उसके बाद कुणाल घोष भी ये समझ गए थे कि टीएमसी को नुकसान होने वाला है और वक्त रहते उन्होंने टीएमसी से किनारा कर लिया है। मुझे लगता है रोनी कुछ और इस पर अपडेट दें, लेकिन उससे पहले एक और बड़ा अपडेट जिसका जिक्र अभी आलोक सर कर भी रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे और पश्चिम बंगाल के दौरे पर इस वक्त में रहना, जब संदेश खाली को लेकर ऑलरेडी सियासी हलचल बहुत तेज है, बीजेपी हमले पर ले रही है लगातार ममता सरकार को। ममता बनर्जी के गढ़ में ही पीएम मोदी पहुंच रहे हैं, पश्चिम बंगाल के आलमबाग में। यहां पर पीएम मोदी की रैली होने वाली है और रैली में बोलेंगे, गरजेंगे, सवाल बहुत से उठने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए गए हैं। रैली में संदेश खाली का मुद्दा भी पीएम मोदी उठा सकते हैं। मोदी की रैली से संदेश खाली तक बड़ा संदेश जाएगा। कृष्णा नगर में पीएम मोदी की रैली कल होनी है। बड़ा अपडेट और अब कई बड़े सवाल भी अब टीएमसी नेता भी आपस में पूछ रहे होंगे, जिनमें से कुणाल घोष तो ऑलरेडी ही पार्टी से किनारा कर चुके हैं और संकेत भी बड़े दे रहे हैं। हिमांशु जी, इस टाइमिंग को लेकर आप क्या कहेंगे? एक तरफ तो ईडी के अधिकारियों पर हमला होता है, फिर संदेश खाली की घटना होती है, शेख शाहजहां की गिरफ्तारी, हालांकि वो नाम भर की गिरफ्तारी है ऐसा आरोप लग रहा है, फिर 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित, फिर पीएम मोदी के दौरे का करीब होना और कुणाल घोष का इस तरीके का पोस्ट करना और टीएमसी की पहचान हटा देना। इसलिए नरेंद्र भाई का आज का जो वक्तव्य होगा ना पश्चिम बंगाल के अंदर, वो बहुत केयरफुली सुनना पड़ेगा। वो कितना उल्लेख किस प्रकार से संदेश खाली का करते हैं, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। वो केंद्रीय परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करने वाले हैं। लोगों को संदेश एक तो दे ही रहे, सबका साथ सबका विकास। उनके पार्टी की सरकार हो, विपक्ष की सरकार हो, वो तो हर राज्य को पैसे देते हैं, तो उसमें तो कोई भेदभाव नहीं किया जाता। और फिर अगर संदेश खाली का जोरों शोरों से अगर इस्तेमाल हुआ वो इंसिडेंट का, तो इसका मतलब ये हो जाएगा स्पष्ट रूप से, आज सुबह से जो कुणाल घोष फोन बंद है उनका, वो नरेंद्र मोदी जी की मीटिंग में मिले, मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि ये होता आया है। वो तमिलनाडु में गए थे, जैसे आलोक जी ने बताया, 18 पूर्व एमएलए एक साथ में पार्टी बदल के आ गए भाजपा के अंदर। तो ये तो होना है। अभी ये टीएमसी जो कर रहा है वो डैमेज कंट्रोल कर रहा है। 6 साल के लिए निकाल दिया आपने, तो क्या उससे सब गुनाह खत्म हो जाएंगे? वो तो होने वाला नहीं है। तो इसको पॉलिटिकली घुमाया जाएगा। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं कि ये जंग है और इस जंग के अंदर भाजपा हो या टीएमसी हो, दोनों तरफ से इसको पॉलिटिकली घुमाया जाएगा। और कुणाल तो ऑलरेडी हो रहा है, लेकिन हिमांशु जी ने एक बड़ी बातें कह दी है, एक बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कह दिया है फोन का ऑफ हो जाना, यूं किसी से बात ना करना, कांटेक्ट में ना होना, लेकिन पीएम मोदी का पहुंचना, ऐसे में बीजेपी की मीटिंग में पहुंच जाए कुणाल घोष तो कोई हैरानी होगी नहीं। अनिल गर्ग जी, क्या आप भी ऐसा मानते हैं? और क्या ये सिर्फ एक पहला नाम अभी सामने आया है, ऐसी कतार में और भी कई नाम होंगे चुनाव नजदीक आते आते, क्योंकि ऐसा होता है अक्सर? देखिए, अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो 2 बातें वहां पे बड़ी सच हैं जो आईने की तरह स्पष्ट और साफ दिख रही है। एक, टीएमसी का ग्राफ वहां लगातार नीचे जा रहा है। दूसरा, बीजेपी का ग्राफ लगातार ऊंचा हो रहा है। इसमें दोनों में कोई शक नहीं। टीएमसी वहां जो पीक पॉइंट था उसको छू चुकी है, उससे नीचे जा रही है। चाहे आप असेंबली का चुनाव देखिए या पिछले वाला 2019 का आप पार्लियामेंट का चुनाव देखिए। अब भाजपा का चुनाव चूंकि ग्राफ ऊंचा जा रहा है, इसलिए जो भी टीएमसी से या कांग्रेस से या कम्युनिस्ट पार्टी से नेता जाएगा वो बीजेपी की तरफ ही जाएगा। अब आप बात कुणाल घोष की करते हैं। शाहजहां शेख वाले मामले में, संदेश खाली वाले मामले में कुणाल घोष सबसे बड़ा प्रमुख चेहरा थे पार्टी को डिफेंड करने के लिए, इसमें कोई शक नहीं है। कुणाल घोष ने जितनी बेहतर तरीके से कर सकते थे किया।
लेकिन अंततः उन्होंने भी देखा कि संदेश खाली और सांझा मामले में टीएमसी को मुंह की खानी पड़ी, उनको बैकफुट पे आना पड़ा। ना सिर्फ सांझा शेख को गिरफ्तार करना पड़ा, बल्कि दिखावे के लिए ही सही 6 साल के लिए पार्टी से निकालना पड़ा। तो उनको भी ये बात समझ में आ रही है कि आने वाला जो भविष्य है वो टीएमसी का नहीं है, बीजेपी का हो सकता है। तो इसलिए उनको, अगर मैं जहां तक मानता हूँ, जरूर बीजेपी के नेताओं से उनकी बातचीत हुई होगी, नहीं तो अपने आप को टीएमसी से अलग। टीएमसी वो महत्वपूर्ण चेहरा थे, टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव थे, टीएमसी के स्पोक पर्सन बने हुए थे, इसलिए टीएमसी में उनकी कोई महत्ता नहीं थी, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं काम करती हूँ आपके इसी सवाल को मैं रौनिक से पूछ लेती हूँ। रौनिक, क्या इस तरह की खबरें हैं क्या? फोन ऑफ जरूर है कुणाल घोष का, लेकिन क्या उनके करीबियों से, क्या उनके सहयोगियों से आपकी बात हो पाई है क्या पश्चिम बंगाल में जिन 42 सीटों का समीकरण अभी बनता बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, उसमें फायदा कुणाल घोष ने टीएमसी को छोड़ने के तौर पर देख लिया है, क्योंकि नंबर्स बीजेपी के ज्यादा दिखाई देंगे? एकदम देखिए, सवाल यही है कुणाल घोष का अगला स्टेप क्या होगा, क्योंकि कुछ कल ही देखा गया था कांग्रेस में, बंगाल कांग्रेस में बड़ा चेंज हुआ। कांग्रेस का जो लीडर वो भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लिए। उसके बाद कुणाल घोष का आज सिग्निफिकेंटली ये जो पोस्ट और उसके साथ साथ ही उनका जो सोशल मीडिया अकाउंट, उधर से जो पॉलिटिकल आइडेंटिटी हटा देना, ये एक सवाल हो सकता है कि तृणमूल छोड़कर कुणाल घोष अभी क्या करेगा। क्योंकि कुणाल घोष की तरह पॉलिटिशियन जो पहले भी तृणमूल पर होकर बहुत काम किए थे, तृणमूल का होकर बहुत सारे सवाल भी किए थे, तृणमूल को डिफेंड करने का काम कुणाल घोष की तरह जो पॉलिटिशियन, वो पॉलिटिशियन की तरफ से किया जाता था। जैसे कि संदेश खाली मामले में भी बार बार से कुणाल घोष की तरफ से ही डिफेंड किया जा रहा था टीएमसी को, बार बार से टीएमसी को होकर जो स्पोक पर्सन का काम, वो काम भी कुणाल घोष की तरफ से किया जा रहा था। उसके बाद क्या ऐसा हुआ, किस घटना के लिए पूरा टीएमसी का जो परिचिति उनके प्रोफाइल से हटा दिया गया। यानी कुणाल घोष की तरफ से अभी स्पष्ट नहीं किया जा रहा है, या तो कुणाल घोष का जो भी रिलेटेड है, बहुत हिमायती थे, कल तक तो बहुत बयान आ रहे थे सामने, लेकिन आज अचानक से खबर आना। आलोक सर, आपको क्या लग रहा है, अगर ममता बनर्जी बड़ा स्टेप लेते हुए शेख शाहजहां को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित करती हैं, तो क्या कुणाल घोष को ऐसा लग रहा था कि कोई किसी का सगा नहीं है और मुझे वक्त रहते किनारा कर लेना चाहिए? लेकिन ऐसी खबर पिछले दिनों नकुल नाथ को लेकर भी आई थी, पार्टी से जुड़ी हुई, कि उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में चेंजेस कर लिए हैं, लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ नहीं था। देखिए, वो मामला अलग अलग है, कुणाल घोष, नकुल नाथ और शेख शाहजहां से। आप देखिए, ये बहुत अंतर है। उसको निष्कासन चूंकि पार्टी के लिए वो दिखाना मुश्किल था, केंद्र की सरकार है, गवर्नर बैठे हैं, उसकी गिरफ्तारी भी करके इसलिए कर दिया गया कि उसको कुछ प्रश्रय मिल सके, उसको केंद्रीय एजेंसियों के सामने वो जाके पता नहीं क्या क्या बात पार्टी से निकाला गया। कुणाल घोष ने तो खुद डिक्लेयर कर दिया है कि भाई मैं इससे अलग, जो अभी सोशल अकाउंट से यदि आप जिस तरह से आपने बताया, इसलिए मेरा मानना है कि अलग है। लेकिन ये प्रभाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो आपने पहले भी कहा, और इसलिए मैं कहूँगा कि ऐसे कई लोग अभी लगातार चुनाव की जब खबरें आ रही हैं आपको दिखाई देंगे, बंगाल में, झारखंड में, बिहार में, ऐसे राज्यों में, दक्षिण में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बहुत ही विचलित हैं और वो शरण चाहते हैं। आवश्यक नहीं कि वो चुनाव ही लड़े, लेकिन ये है कि वो चाहते हैं कि हम सुरक्षित रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी तो हमें उसके साथ काम करने से भी, और भारतीय जनता पार्टी की शर्त यही है कि आपको हमारी विचारधारा को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इस दृष्टि से बंगाल में बढ़ता हुआ प्रभाव भारतीय जनता पार्टी का रहा है। अभी तो देखिए आप, भीड़ शुरुआत हुई है बंगाल में, चुनावी तो अभी बहुत तारीख घोषित होगी, लेकिन जिस तरह का रिस्पांस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को या अमित शाह जी को मिल रहा है, उसका दूरगामी असर होगा। इस चुनाव में नहीं, आगे आने वाले चुनाव में भी इसका असर होने वाला है। यानी एक तरफ तो बीजेपी का बढ़ता हुआ कद, बीजेपी के बढ़ते हुए नंबर्स, जिसके बाद कुणाल घोष ये स्टेप ले सकते हैं, और दूसरी तरफ टीएमसी की जो किरकिरी हुई, या ममता सरकार जिस तरीके से सवालों के घेरे में रही, जो माहौल संदेश खाली को लेकर पश्चिम बंगाल में बार बार रहा, और उससे पहले भी अलग अलग घटनाओं को लेकर जो कानून व्यवस्था पर सवाल उठे, उसको देखते हुए कुणाल घोष अभी नाम है, लेकिन इस लिस्ट में कई और नाम हैं, ऐसा हमारे एक्सपर्ट्स भी कहते हैं। रौनिक, नजर बनाए रखिएगा, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आलोक सर, हिमांशु जी और अनिल